नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज हम बात करेंगे पान के पत्ते की। जीवन के बड़े से बड़े कर्जों की समस्या से मुक्ति दिलाता है, धन की मुश्किलों से बाहर निकालता है ये पान का पत्ता। आज हम जादुई और तांत्रिक प्रयोग बताएंगे जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं, पास के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। आप महिला हैं, पुरुष हैं, हर कोई ये उपाय कर सकता है। देखिए, अगर हम बात करें कर्ज की तो देखिए जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। घर में पैसों का अभाव कभी ना हो, अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको एक छोटा सा प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कर्ज से बहुत परेशान हैं तब क्या करें? जब मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले तब क्या करें? घर में अगर धन की मुश्किल आने लगे, बीमारियों पर ज़्यादा खर्च होने लगे और जब आप कर्ज में फंस जाएं और कर्ज की रकम वापस ना कर पाएँ, कर्जे में डूबते ही चले जाएं, घर में पैसे तो आए पर बचे नहीं, तरक्की ना हो पाए, तब क्या करें? तो चलिए जानते हैं विस्तार से, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है पान का पत्ता। पान के पत्ते के जादुई प्रयोग से आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, चाहे धन की हो, कर्जों की हो, जीवन की परेशानियों की हो। जो पान का पत्ता आप इस्तेमाल करेंगे, जो घर आप लेकर आएंगे, वो बिल्कुल साबुत यानी समूचा होना चाहिए। कटा फटा हुआ या किसी तरह का खराब दाग धब्बे वाला पान का पत्ता आपको नहीं लेना। एकदम से ग्रीन देख कर लीजिए। और मंगलवार या क्योंकि मंगलवार के ही दिन आपको प्रयोग करना है। आप वैसे अगर मंगलवार नहीं कर पाए तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा मंगलवार के दिन करने का। तो जो पान का पत्ता है उसका डंठल तोड़कर हटा दें। पूरे जो चिकना साइड है, साबुत सा पान लेना है, इसको धो लें अच्छे से। और छोटा बड़ा पत्ता मायने नहीं रखता। अब हम आपको एक खूबसूरत सा प्रयोग बताएंगे। कर्ज से बहुत परेशान हैं, कर्ज आपको परेशान कर रहा है, आपको लगता है लाभ ही नहीं हो पा रहा है, तब एक उपाय देखिए। एक पान का पत्ता तो आप लेंगे, उस पर आप लौंग और इलायची रखें। इलायची छोटी वाली रखिएगा, सिर्फ लौंग इलायची। अब ये नहीं कि आपने पिक्चर में देखा बहुत सारी चीज़ें तो रख दें, नहीं, आपको कुछ नहीं लेना। साबुत पत्ता लें, उस पर लौंग, 2 लौंग रख दें, 2 इलायची रख दें, हरी इलायची छोटी वाली। अब इसका बीड़ा बनाइए। मंगलवार की शाम हनुमान जी के मंदिर जाइए। आपको कुछ लेकर नहीं जाना, सिर्फ पान का बीड़ा लेके जाना है। और आप जाकर लगातार 3 महीने तक हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना शुरू कर दें ये पान का बीड़ा। आप देखिएगा, कर्ज चुकाने के रास्ते नहीं बन पा रहे थे तो अब इन 3 महीनों में ही कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे और धीरे धीरे आप कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। एक उपाय तो ये हो गया। अब एक और उपाय, ये उपाय बहुत खूबसूरत है और ये सिर्फ कर्ज का ही समस्या समाप्त नहीं करता, बल्कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को भी समाप्त कर देगा। अब बड़ी से बड़ी परेशानी मतलब जैसे होता है ना, कर्ज तो आप फंसे हुए हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, कभी लगता है नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, बेटी का शादी फाइनल नहीं हो पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है, बच्चे हैं। अब यहाँ पर हर कोई ना कोई तरीके से परेशान है। तब एक सिंपल सा काम करें, आप मंगलवार के दिन ही ये उपाय कीजिए, या अगर आप मंगलवार को नहीं कर पाते हैं तो शनिवार के दिन कीजिएगा। क्या करेंगे, एक पान का पत्ता सुंदर सा लीजिए। अब इस पान के पत्ते को चिकना जो साइड है, ऊपर वाला साइड, उसको नीचे कर दें और रूखा साइड ऊपर करें। इस पर 2 फूल वाली लौंग यानी एकदम से साबुत लौंग लेना है, सुंदर सा देख के लीजिए। अब दोनों हाथों से बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। प्रार्थना करें तो आपके काम में जो रुकावटें हैं, नौकरी प्राप्त करने में रुकावटें हैं, घर बनाने में रुकावटें हैं, विवाह होने में रुकावटें हैं, तो तमाम रुकावटें समाप्त हो जाएगी और पान के पत्ते के साथ आपकी परेशानी बह जाएगी। आप देखिएगा, ये उपाय करने के 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके काम की रुकावटें समाप्त हो जाएगी और आपको सफलता मिलने लगेगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन करेंगे तो लाभ 100% देगा। अब एक और चीज़ होता है, कभी कभी क्या होता है ना, कर्ज की समस्या में आप फंस गए हैं, अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। आप चाहे तो टोटल उपाय कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी
हर चीज से प्रसन्न है। लेकिन आपको टोटके इसलिए करना है कि ग्रहों में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं समाप्त हो जाए और आपके ऊपर कृपा बरसे भगवान की। तो जब कर्ज की मुक्ति के लिए आपको एक खास प्रयोग आप कर सकते हैं। यह प्रयोग आपको मंगलवार की रात करना है। अब इस दिन आप चाहें तो कम से कम लहसुन प्याज मत खाइएगा, सात्विक भोजन करें। मंगलवार की रात स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन लें। अब हनुमान जी के सामने बैठे एक घी का दिया जलाएं, उसमें 2 लौंग डाल दें। अब मंगलवार की रात 11 से 1 के बीच ये प्रयोग कीजिएगा। अब ये दीपक में जब आप लौंग डालिए उसके बाद बैठ जाइए वहीं पर आराम से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो नमक मत खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नमक नहीं भी खाएंगे एक दिन तो चलेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। आप ये प्रयोग लगातार कुछ दिनों तक करें, कम से कम 3 महीने तो जरूर करें, नियमित रूप से करें। कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। और ये प्रयोग रात 11 से 1 के बीच ही करना है। आपके घर में आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, जो भी है वो कोई भी आपके लिए कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये प्रयोग आपको मंगलवार की रात करना है। कुछ नहीं करना है, एक दिया जलाना है, बड़ा सा घी का दिया ले लें, उसमें 2 लौंग डाल के जला लें, 11 बार प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़ें। देखिएगा धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। अब एक ऐसा प्रयोग जिसका कोई काठ ही नहीं है, क्या करेंगे? हमने वादा किया था 3 प्रयोग बताएंगे, लेकिन आज हम आपको ज़्यादा प्रयोग बताएंगे क्योंकि हम चाहते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करें। अब ये नहीं कि आप रात में नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ड्यूटी होती है, आप बहुत थके होते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा प्रयोग कीजिएगा। आपको एक सूखा हुआ नारियल का गोला लेना है। सूखा नारियल तो आप जानते होंगे, जिसमें पानी नहीं होता है, बिल्कुल सूखा हुआ होता है, बिल्कुल साबुत सुंदर सा 3 नारियल का गोला खरीदकर मार्केट से ले आइए। लाएंगे कब? ये प्रयोग आपको मंगलवार के दिन नहीं, शनिवार के दिन करना है। हालांकि हमने आज ही आपको बता रहे हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कीजिएगा। तो शुक्रवार के दिन या किसी भी दिन आप लेके चले आइए नारियल का 3 गोला। अब शनिवार की अर्ली मॉर्निंग नारियल का 1 गोला लें। ये 3 शनिवार के लिए 3 गोला है, ठीक है। एक नारियल का गोला लें, उसको ऊपर से कट करें, उसमें चीनी भर दें नारियल का गोला में। अब जो ढक्कन आपने ऐसे करके कट किया है ना नारियल को, उसको ऊपर से कवर करें। किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाइए, मिट्टी में गड्ढा करें और उसको दबा दें। अब आप सोचेंगे मेरे आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप कोई और उपाय कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो चीज़ जहाँ करना है उसको वहीं कीजिए, उल्टा पुल्टा जगह करेंगे तो पूरे फल नहीं मिलेंगे। और ये प्रयोग जब आप कीजिएगा, हनुमान चालीसा अनवरत पढ़िए या आप नमः शिवाय भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिव जी तो सर्वे सर्वा हैं। इसके बाद आप वहाँ पे गड्ढा करके इसको अच्छे से वहाँ पे रख दें, फिर हल्का सा कवर कर दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाइए। भगवान को कहिए कि प्रभु जीवन की परेशानी को समाप्त कीजिए। आप देखिएगा आपके कर्जे भी समाप्त होंगे, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी और जो भी आपके भाग्य में अवरोध है वो भी समाप्त हो जाएगा। आप 3 शनिवार लगातार ये प्रयोग 1-1 गोला करके ही करना है, 3 शनिवार कीजिए, आप कर्जों से मुक्ति मिलेगी, धन की मुश्किलें दूर होगी। आप मंगलवार के दिन भी ये प्रयोग कर सकते हैं। एक और छोटा सा प्रयोग जो आपके जीवन के मुश्किलों को दूर करेगा। क्या करेंगे? आज रात यानी मंगलवार की रात आप 11 से 1 के बीच ये प्रयोग करना है। स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन लें, बस सफ़ेद और काला रंग कपड़ा नहीं पहनना है। अपने घर में ही हनुमान जी के तस्वीर के सामने बैठ जाएं, एक घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो 2 लौंग डाल दीजिए इस दीपक में। अब 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए अपने घर के पूजा स्थान पे, जहाँ आपने दीपक जलाया है, भगवान जी के सामने बैठकर। कोशिश करिए कि आप नमक ना खाएं और ये प्रयोग आपको लगातार कम से कम 3 मंगलवार करना है। और कोशिश करना है कि नमक ना खाएं। अगर नमक खा भी लें तो कम से कम लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। आपको बड़े से बड़े कर्जों से छुटकारा मिल जाएगा। और ये प्रयोग अगर आप 3 मंगलवार करते हैं या फिर 5 मंगलवार करते हैं तो ऐसे में आप देखिएगा धीरे धीरे धन आने लगा है, जीवन की मुश्किलें कम होने लगी है। तो ये प्रयोग आपको बस यही याद रखना है कि रात 11 से 1 के बीच करना है। अगर जीवन में ज़्यादा परेशानी हो तब एक और छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं।
एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, उसका डंठल हटा देना है। पान के पत्ते को उल्टा कर लें, यानी चिकना साइड नीचे की ओर रख लें और रूखा साइड ऊपर करें। इसके ऊपर 2 लौंग रखें। अब इसको अपनी मन्नत कहते हुए बहते हुए पानी में डाल दें। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, बह जाएगा, आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अगर बहता हुआ पानी ना हो तो कहीं पीपल के नीचे रख दें या किसी मंदिर के सीढ़ी पर रख दें, पीछे मुड़कर मत देखें। कई बार कोर्ट कचहरी के मामलों में लोग पड़ जाते हैं, पुलिस के चक्कर में पड़ जाते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, केस मुकदमा हो या यहाँ तक कि कभी कभी जेल तक हो जाती है, सज़ा हो जाती है। आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से बाहर निकले, तो आज हम आपको एक छोटा सा तंत्र प्रयोग बताएंगे। इस प्रयोग को करने से जो व्यक्ति पीड़ित है वो करे इस प्रयोग को तो उन्हें जरूर लाभ होगा। इस प्रयोग को आप किसी भी रविवार और मंगलवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई टोटका किया जाता है, तंत्र प्रयोग किया जाता है, तो रविवार और मंगलवार का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है इन प्रयोगों को करने के लिए। तो आपको अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर आपको कोई सज़ा हो गई है, तब इस प्रयोग को आप करें। दिल से कीजिएगा प्रयोग, 100% लाभ होगा। लेकिन मन में अगर भरोसा ना हो तो कोई भी प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि पूजा पाठ भी काम नहीं आता। इसलिए मन में भरोसा रखकर, विश्वास रखकर ही प्रयोग करें। और जब यह प्रयोग करें, कोशिश ये करें करते समय कोई टोके नहीं, किसी से बातचीत नहीं करना, बस आपको सिंपल तरीके से चुपचाप ये प्रयोग करना है। आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, पत्ता डंठल वाला हो तो सर्वोत्तम, यानी साबुत है होना चाहिए, बिल्कुल हरा कटा फटा हुआ या फिर किसी भी तरह का दाग धब्बा वाला मत लीजिएगा, सुंदर सा देख कर लीजिए। और चाहिए होगा आपको राजद्वार की मिट्टी। अब राजद्वार कहाँ मिलेगा? देखिए, आपके घर के आसपास या कहीं भी कोई एरिया में आपने देखा होगा कि पहले ज़माने के राजाओं के किले होते थे, राज दरबार होता था। बहुत जगह आपने घूमने भी गया होगा आप, तो वहाँ से आप उनके राज दरबार के दरवाजे से, चौखट से मिट्टी आप थोड़ा सा लेकर आके घर में रख सकते हैं और उसमें से एक चुटकी मिट्टी लेकर आप इस पान के पत्ते के ऊपर रखें। ये प्रयोग याद रखिए रविवार या मंगलवार के दिन करना है। तो इस पान के पत्ते के ऊपर मिट्टी रखें। मिट्टी आप किसी भी दिन आप ऊपर करके ले आइए, लेकिन प्रयोग कीजिएगा इस दिन। अब अपनी दाहिने हाथ, याद रखिए दाहिना हाथ की रिंग फिंगर, जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं, जिसमें आप सगाई की अंगूठी पहनते हैं, उसी उंगली से आप कोई पिन चुभो लें और उससे आप 2 बूंद जो रक्त है, ब्लड है, खून है, उसको इस जो पान के पत्ते पर आपने मिट्टी रखा है इसके ऊपर टपका दें। और जब आप ये कीजिएगा, चुपचाप करना है, किसी से बातचीत मत कीजिएगा, 1-2 बूंद आपको खून यहाँ पर टपकाना है और मन में ये बोलना है, बार बार दोहराइए कि हमने जो भी गलती की थी उसकी सज़ा अब पूर्ण हो चुकी है, हमने उस सज़ा को भोग लिया है, ऐसा मन में बार बार बोलिए और ये प्रयोग कीजिए। फिर जो पान के पत्ते पे आपने मिट्टी डाला है खून वाला ना, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और बिना पीछे मुड़े आप अपने घर चले आए। ये प्रयोग आप एक दिन कीजिए। आपको लगे कि फ़ायदा नहीं हो रहा है या आपको बहुत अर्जेंट है, बहुत मुश्किल में है, तब आप हर सप्ताह या हर रविवार मंगलवार को ये प्रयोग करें। लगातार आप 1-1.25 महीने तक जितने भी आप रविवार मंगलवार आते हैं आप कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि बहता जल ना हो तब ऐसे में आप कहीं पीपल के नीचे रख दीजिएगा और बिना पीछे मुड़े अपने घर चले आइएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी समस्या होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और फिर देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद। वैसे आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करके granddharmasarmak.com, हमने अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया, आप यहाँ पर आइए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। हर हर महादेव, धन्यवाद।